क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, इनोवेटर्स और आइकॉनिक ब्रांड्स कैसे सोचते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो सिर्फ काम करने से कहीं ज्यादा गहरा है? तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका हर सेकंड आपको आपके असली मकसद वाई से जोड़ने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया। स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक, वो लेखक जिसने सिखाया कि लोग आपके प्रोडक्ट नहीं, आपके मकसद से जुड़ते हैं। साइमन सिनेक एक विजनरी थिंकर है जिनकी आइडियाज ने कंपनियों को ब्रांड्स और लोगों को लीडर्स बना दिया, और इस मकसद की ऊंची उड़ान दिलाता है स्किल फैल्कन, एक ऐसा चैनल जहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते बल्कि उनसे जिंदगी जीने की दिशा ढूंढते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद यही वो वीडियो हो जो आपके क्यों का जवाब दे। एक नई सोच, एक नई उड़ान और एक नए मकसद के साथ चलिए आज से अपने मकसद को जीना शुरू करते हैं। पार्ट 1, A world that doesn't start with why, एक दुनिया जो why से शुरू नहीं होती। साइमन सिनेक इस भाग में बताते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां अपने काम की शुरुआत क्या, what से करते हैं, फिर कैसे, how पर आते हैं, और बहुत कम ही लोग क्यों, why से शुरुआत करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रेरणा, विश्वास और दीर्घकालिक सफलता की शुरुआत वाई से होती है। चैप्टर 1, अस्यूम यू नो, मानकर चलना कि आपको सब पता है। इस अध्याय में साइमन सिनेक इस विचार पर प्रकाश डालते हैं कि कई कंपनियां और नेता ये मानकर चलते हैं कि उन्हें अपने ग्राहकों की जरूरतें, बाजार की मांगे और समस्याओं के हल पहले से ही पता है। लेकिन यही मान लेना, असम्पशन, सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मुख्य विचार, अनुमान बनाम समझ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम समझ नहीं रहे होते, बस मान रहे होते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें पता है कि लोग क्या चाहते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ बेचना शुरू कर देते हैं, ना कि उन्हें प्रेरित करना। उदाहरण, जब नई कोक लॉन्च हुई तो कंपनी ने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की, लोगों को स्वाद पसंद आया, फिर भी यह बाजार में असफल रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि लोग सिर्फ स्वाद के लिए कोक पीते हैं। लेकिन लोगों का कोक से भावनात्मक जुड़ाव था। एक ब्रांड के तौर पर, एक विचार के रूप में उन्होंने वाई नहीं समझा, सिर्फ व्हाट देखा। मानने से होता है भ्रम पैदा जब लीडर मान लेते हैं कि उन्हें सब पता है। वे ग्राहकों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे अपनी मार्केटिंग में केवल उत्पाद के फीचर्स पर जोर देते हैं। वे सोचते हैं कि उपभोक्ता तर्क से खरीदता है, लेकिन असल में वह भावनाओं और विश्वास से खरीदता है। जानने और समझने में अंतर जानना, नोइंग, तथ्यों की जानकारी होना, समझना, अंडरस्टैंडिंग, गहराई से अर्थ और भावना को महसूस करना। उदाहरण, टीवो नाम की एक कंपनी ने बहुत ही इनोवेटिव डिवाइस बनाया था। टीवी रिकॉर्ड करने का सिस्टम, तकनीक शानदार थी। मार्केटिंग में उन्होंने बताया, पॉज लाइव टीवी, रिवाइंड, स्किप कमर्शियल्स। लेकिन लोगों ने इसे नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये क्यों जरूरी है। वे सिर्फ व्हाट और हाउ बेच रहे थे, वाई नहीं। अगर वे बताते कि आप टीवी पर कंट्रोल पा सकते हैं और समय की आजादी ले सकते हैं, तो बात दिल तक पहुंचती। सच्ची प्रेरणा वाई से आती है, न कि व्हाट से। लोग तब जुड़ते हैं जब आप उन्हें विश्वास देते हैं, जब वे आपके मकसद को महसूस करते हैं। वाई से शुरू करने का मतलब है अपने विचार और उद्देश्य को पहले रखना। कंक्लूजन, अस्यूम यू नो अध्याय हमें चेतावनी देता है कि केवल आंकड़ों और अनुमानों पर चलना खतरनाक हो सकता है। हमें हर बार खुद से पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में समझ रहे हैं? असली जुड़ाव तब होता है जब हम वाई को समझते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2, कैरेट्स एंड स्टिक्स, गाजर और छड़ी। इस अध्याय में साइमन सिनेक समझाते हैं कि कैसे कंपनियां और लीडर्स लोगों को प्रभावित करने के लिए 2 तरीकों का उपयोग करते हैं। 1, प्रलोभन, इंसेंटिव्स, गाजर। 2, दबाव या डर, मैनिपुलेशन, छड़ी। लेकिन ये दोनों ही तरीके स्थायी प्रेरणा, लास्टिंग मोटिवेशन नहीं दे पाते। 1, प्रेरित करने के आम तरीके, गाजर, इंसेंटिव्स, यानी कुछ अच्छा देने का वादा करना ताकि सामने वाला आपकी बात माने, जैसे छूट, बाय वन गेट वन, बोनस,
फ्री गिफ्ट्स। छड़ी, मैनिपुलेशन यानी डर, दबाव या चालाक रणनीति से फैसला करवाना, जैसे डर दिखाना, अगर आपने ये नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे। तुलना, दूसरे ब्रांड से बेहतर है। तात्कालिकता, सिर्फ आज के लिए ऑफर। दोष का डर, आप अच्छे माता पिता नहीं माने जाएंगे अगर आपने ये नहीं खरीदा। इन तरीकों से क्या होता है? ये तरीके लोगों को खरीदने पर मजबूर तो करते हैं, लेकिन वे भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनाते। ग्राहक ब्रांड के वफादार नहीं बनते, सिर्फ ऑफर के पीछे भागते हैं। कंपनियां हर बार नए नए हथकंडों में फंस जाती है। जब आप सिर्फ छूट पर ग्राहकों को आकर्षित करते हैं तो वे अगली बार और ज्यादा छूट की उम्मीद करते हैं। स्थायी प्रेरणा वाई से आती है। साइमन कहते हैं, सच्चे नेता और सफल ब्रांड्स लोगों को प्रेरित करते हैं क्योंकि वे अपने वाई को स्पष्ट और ईमानदारी से बताते हैं। उदाहरण, एप्पल वर्सेस अन्य ब्रांड्स। एप्पल कभी छूट या डर पर जोर नहीं देता, वे अपने विश्वास को सामने रखते हैं। हम सोचने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती देते हैं। हम खूबसूरत, आसान और उपयोगकर्ता केंद्रित प्रोडक्ट बनाते हैं। लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि उसके मकसद और सोचने के तरीके से जुड़ते हैं। मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। मैनिपुलेशन, छड़ी, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। तात्कालिक असर, दीर्घकालिक असर। मजबूरी से खरीद, विश्वास से खरीद। कीमत पर ध्यान, उद्देश्य पर ध्यान। बदलते ग्राहक, वफादार ग्राहक। कंक्लूजन, चैप्टर 2 हमें सिखाता है कि गाजर और छड़ी के जरिए हम केवल व्यवहार बदल सकते हैं, विश्वास नहीं बना सकते। वाई से जुड़कर ही आप स्थायी प्रेरणा, ब्रांड लॉयल्टी और सच्चा नेतृत्व पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे खड़े हों तो उन्हें बताइए कि आप खुद क्यों खड़े हैं। पार्ट 2, एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण। चैप्टर 3, द गोल्डन सर्कल। इस अध्याय में साइमन सिनेक एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत करते हैं जिसे वे गोल्डन सर्कल कहते हैं। यह मॉडल इस बात को स्पष्ट करता है कि कुछ कंपनियां और नेता दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक क्यों होते हैं। गोल्डन सर्कल एक ऐसा ढांचा है जो 3 प्रमुख प्रश्नों पर आधारित है। पहला है क्यों, वाई। दूसरा है कैसे, हाउ। तीसरा है क्या, व्हाट। अधिकांश लोग और संगठन क्या से शुरू करते हैं, फिर कैसे बताते हैं और कभी कभी क्यों तक पहुंचते हैं। लेकिन सबसे सफल और प्रेरणादायक नेता और संगठन ठीक उल्टा करते हैं। वे क्यों से शुरू करते हैं, फिर कैसे बताते हैं और अंत में क्या पर आते हैं। क्यों का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, यह आपके अस्तित्व का कारण है। वह विश्वास है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपकी सोच और आपके उद्देश्य का सार है। उदाहरण के रूप में साइमन एप्पल कंपनी को सामने रखते हैं। एप्पल केवल कंप्यूटर या फोन नहीं बेचता, वे अपने वाई से शुरुआत करते हैं, यानी वे मानते हैं कि वे परंपरागत सोच को चुनौती देना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि वे चीजों को अलग तरीके से कर सकते हैं। यह उनका क्यों है। फिर वे बताते हैं कि वे अपने उत्पादों को सुंदर, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सरल डिजाइन में बनाते हैं। यह हुआ कैसे। अंत में वे बताते हैं कि वे कंप्यूटर, फोन और अन्य डिवाइस बनाते हैं। दूसरी ओर डेल जैसी कंपनियां सीधे बताती हैं कि वे क्या बनाती हैं। जैसे कंप्यूटर, वे फिर बताते हैं कि वे उन्हें कैसे बनाते हैं, जैसे सस्ते या अधिक शक्तिशाली। लेकिन वे कभी यह नहीं बताते कि वे यह सब क्यों करते हैं। इसीलिए इनका ग्राहकों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं बनता। साइमन यह भी बताते हैं कि यह गोल्डन सर्कल का ढांचा हमारे मस्तिष्क की संरचना से मेल खाता है। हमारे मस्तिष्क का बाहरी हिस्सा, जिसे न्योकॉर्टेक्स कहते हैं, वह क्या और कैसे को समझता है, लेकिन मस्तिष्क का भीतरी हिस्सा, जिसे लिम्बिक ब्रेन कहते हैं, वह क्यों को महसूस करता है। यह वही हिस्सा है जो निर्णय लेता है, लेकिन भाषा को पूरी तरह से नहीं समझता। यही कारण है कि जब कोई कंपनी या नेता अपने क्यों से बात करता है तो वह सीधे लोगों के दिलों से जुड़ता है। लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और फिर उसी जुड़ाव के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह जुड़ाव दीर्घकालिक विश्वास और वफादारी की नींव रखता है। इस अध्याय का सार यह है कि यदि आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो क्यों से शुरुआत करें। केवल यह बताना काफी नहीं कि आप क्या करते हैं। लोगों को यह जानने की जरूरत है
कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से साझा करते हैं तो आप अपने केवल ग्राहकों को आकर्षित करते हैं बल्कि अनुयायियों को भी बनाते हैं। चैप्टर 4, दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज बायोलॉजी। यह राय नहीं है, यह जीव विज्ञान है। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि गोल्डन सर्कल केवल एक प्रेरणात्मक विचार या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से मानव जीव विज्ञान बायोलॉजी पर आधारित है। उनका तर्क है कि हम जो निर्णय लेते हैं वे तर्क से नहीं, भावनाओं से प्रेरित होते हैं, और इसका कारण है हमारे मस्तिष्क की संरचना। गोल्डन सर्कल और मस्तिष्क की संरचना में समानता। गोल्डन सर्कल के 3 भाग होते हैं। 1 क्यों, वाई। 2 कैसे, हाउ। 3 क्या, व्हाट। इन्हें साइमन ने मानव क्या, व्हाट, यह हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा होता है। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे बाहरी और नया हिस्सा होता है। यह तर्क, भाषा, विश्लेषण और योजनाएं बनाने का कार्य करता है। जब हम किसी को बताते हैं कि हम क्या करते हैं तो वह इसे सोचता है, समझता है, लेकिन महसूस नहीं करता। 2 कैसे और क्यों, हाउ एंड व्हाई, ये हमारे लिम्बिक्स ब्रेन से संबंधित होते हैं। लिम्बिक्स ब्रेन भावनाओं, व्यवहार, निर्णय और भरोसे से जुड़ा होता है। यह वह हिस्सा है जो कहता है मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह सही लगता है। इस हिस्से में भाषा की कोई क्षमता नहीं होती, लेकिन यह बहुत गहरे स्तर पर निर्णय लेता है। निर्णय कैसे लिए जाते हैं? साइमन बताते हैं कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं या किसी ब्रांड से जुड़ते हैं तो हम वास्तव में भावनात्मक निर्णय लेते हैं और फिर उसे तर्क से सही ठहराते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कह सकता है मैंने यह कार इसलिए खरीदी क्योंकि इसका माइलेज अच्छा है, रंग सुंदर है और फीचर्स जबरदस्त है। लेकिन वास्तव में उसने कार को इसलिए पसंद किया क्योंकि उसे उस ब्रांड पर भरोसा था या उसे उससे भावनात्मक लगाव महसूस हुआ। यही कारण है कि वाई सबसे जरूरी है। जब कोई कंपनी या नेता अपने वाई से संवाद करता है, यानी अपने मकसद, विश्वास और उद्देश्य से, तो वह सीधे हमारे लिम्बिक्स ब्रेन से जुड़ता है और वही असली प्रेरणा और जुड़ाव पैदा करता है। तर्क समझ में आता है, लेकिन प्रेरणा भावना से आती है। इसलिए जब आप वाई से शुरुआत करते हैं, लोग आपको केवल समझते नहीं, महसूस करते हैं। लोग सिर्फ उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि आपके विश्वास को अपनाते हैं। इससे लॉयल्टी पैदा होती है। लोग आपके साथ बने रहते हैं, चाहे विकल्प कितने भी हों। यह सिर्फ रणनीति नहीं, विज्ञान है। साइमन इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि उनका यह मॉडल कोई मार्केटिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक, जैविक और वैज्ञानिक सत्य है। वे यह कहते हैं कि यदि हम वास्तव में लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो या अनुयायी, तो हमें उनके दिल तक पहुंचना होगा। और वह केवल तब होता है जब हम अपने वाई को पहले पहचानते और साझा करते हैं। कंक्लूजन, इस अध्याय का सार यह है कि महान नेता और ब्रांड इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे लोगों के भावनात्मक स्तर से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव वाई से होता है और यही हमारे मस्तिष्क की जैविक प्रकृति है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके विचारों को अपनाएं और आपके साथ जुड़ें, तो उन्हें पहले यह महसूस कराएं कि आप क्यों करते हैं जो आप करते हैं। चैप्टर 5, क्लैरिटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, स्पष्टता, अनुशासन और निरंतरता। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि सिर्फ वाई को जानना ही काफी नहीं है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: स्पष्टता, क्लैरिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और निरंतरता, कंसिस्टेंसी। इन तीनों तत्वों को सही तरीके से समझना और उपयोग करना किसी भी संगठन या व्यक्ति को अपने वाई को जीवन में उतारने और दूसरों को प्रेरित करने में मदद करता है। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ वाई। सबसे पहले यह जरूरी है कि आपको अपना वाई बिल्कुल स्पष्ट हो। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों मौजूद हैं और आपका विश्वास क्या है। कई लोग और कंपनियां यह सोचती हैं कि उन्हें अपना वाई पता है, लेकिन जब उससे संबंधित कोई कठिन निर्णय सामने आता है तो वे भ्रमित हो जाते हैं।
साइमन कहते हैं कि जब आपका वाई अस्पष्ट होता है तो आप असंगत निर्णय लेने लगते हैं और लोग आप पर भरोसा नहीं करते। उदाहरण, अगर कोई कंपनी कहती है कि वह ग्राहकों की सेवा में विश्वास रखती है लेकिन ग्राहक को खराब सपोर्ट देती है, तो यह असंगति स्पष्ट हो जाती है। इससे भरोसा टूटता है। 2. अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ हाउ। आपके वाई को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक है कि आप अपने हाउ यानी अपने सिद्धांतों और मूल्यों में अनुशासन बरतें। इसका अर्थ है कि आप हर निर्णय, हर प्रक्रिया और हर कार्य में अपने मूल विश्वासों को प्रतिबिंबित करें। आपकी रणनीति और व्यवहार में एक नियमितता और पक्का दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि आपने स्पष्ट कर दिया है कि आप किसी विशेष तरीके से काम करते हैं, तो फिर उस रास्ते से हटना नहीं चाहिए, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कठोर हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी मूल भावना से भटकते नहीं हैं। 3. निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। वाई और हाउ के बाद अब बारी है व्हाट की, यानी आप जो काम करते हैं, आपके उत्पाद, सेवाएं या व्यवहार, वे आपके वाई को हर बार, हर स्थिति में दर्शाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या कंपनी अपने वाई को बहुत अच्छा जानती है लेकिन उनके कार्य बार बार बदलते हैं या उन कार्यों में उनके वाई की झलक नहीं मिलती, तो वे लोगों का भरोसा खो देते हैं। उदाहरण, एप्पल ने हमेशा अपने वाई, चीजों को अलग तरीके से करना, को हर प्रोडक्ट, हर विज्ञापन और हर ग्राहक अनुभव में दिखाया है। इस निरंतरता ने उसे ब्रांड से बढ़कर एक विश्वास बना दिया। निरंतरता ही वह तत्व है जो समय के साथ विश्वास, ट्रस्ट बनाता है। कंक्लूजन, इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि स्पष्टता आपको अपना वाई समझने में मदद करती है। अनुशासन आपको अपने हाउ को व्यवहार में लाने में सहायक होता है। निरंतरता आपके व्हाट को आपके वाई के अनुरूप बनाए रखती है। जब कोई संगठन या व्यक्ति इन तीनों को एक साथ अपनाता है तो वे न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि लंबे समय तक लोगों का भरोसा और वफादारी भी अर्जित करते हैं। सिर्फ प्रेरणादायक बातें करना काफी नहीं है, आपको अपने वाई को हर स्तर पर जीना होता है। पार्ट 3, लीडर्स नीड अ फॉलोइंग। नेताओं को अनुयायियों की आवश्यकता होती है। इस भाग का मुख्य विचार यह है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सोच या उद्देश्य से नेता नहीं बनता जब तक कि लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार ना हो। मतलब, लीडरशिप सिर्फ प्रेरित करने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को अपने साथ चलाने की ताकत का नाम है। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास, ट्रस्ट। जैसे जैसे हम इस भाग के अध्यायों को पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि लोग किसी विचार या विजन का साथ तभी देते हैं जब वे उसे अपने दिल से मानते हैं और उस विचार को जीने वाले व्यक्ति या संगठन पर गहरा भरोसा करते हैं। चैप्टर 6, द इमर्जेंस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का उदय। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह बताते हैं कि महान नेता केवल विजन या रणनीति से आगे नहीं बढ़ते, वे आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग उन्हें विश्वास करते हैं। यह विश्वास ही होता है जो लोगों को उनके पीछे खड़ा करता है, उनके साथ लंबी यात्रा तय करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब है मैं तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा करता हूं, भले ही मुझे सारे तथ्य न पता हो। जब कोई टीम अपने लीडर पर भरोसा करती है तो वह उस लीडर का बिना हिचक समर्थन करती है, क्योंकि वह जानती है कि यह लीडर हमारे हित के लिए काम कर रहा है, केवल अपने लिए नहीं। विश्वास का निर्माण, विश्वास समय के साथ बनता है, बार बार के अनुभवों और एकरूपता, कंसिस्टेंसी के माध्यम से। एग्जाम्पल, साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने अपने वाई उड़ान को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बनाना को हमेशा व्यवहार में उतारा है, चाहे टिकट की कम कीमत हो, स्टाफ का दोस्ताना व्यवहार हो या यात्रियों के अनुभव को हल्का फुल्का और सकारात्मक बनाना। साउथ वेस्ट ने कभी अपने वाई से समझौता नहीं किया। इस निरंतरता ने एक मजबूत ट्रस्ट बनाया। यात्री यह जानते हैं कि साउथ वेस्ट भले ही फैंसी न लगे, लेकिन वे अपने मिशन के प्रति सच्चे हैं। ट्रस्ट क्यों जरूरी है? जब कोई व्यक्ति या संगठन बार बार अपने वाई के अनुसार कार्य करता है तो लोग उसे एक विश्वसनीय नाम मानने लगते हैं। और जब चुनौती का समय आता है, जैसे गलती हो जाती है, मार्केट गिर जाता है या कोई बड़ा बदलाव होता है, तो लोग सिर्फ परफेक्ट प्रदर्शन नहीं बल्कि मकसद और ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। एग्जाम्पल,
जॉनसन एंड जॉनसन ने 1982 में एक बड़ा संकट झेला जब टाइलेनॉल कैप्सूल में जहर मिलाकर 7 लोगों की जान चली गई। कंपनी ने बिना देर किए अमेरिका भर से सभी टाइलेनॉल उत्पाद बाजार से हटा लिए, जिससे उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर भी उन्होंने अपने वाय, रोगी की भलाई सबसे पहले, को प्राथमिकता दी। इस कदम ने लोगों के मन में विश्वास और भी गहरा कर दिया। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने विश्वास की परीक्षा में सफलता पाई। ट्रस्ट खरीदा नहीं जा सकता। कुछ कंपनियां भारी विज्ञापन और स्कीम से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ट्रस्ट बोलने से नहीं, करने से बनता है। ट्रस्ट तभी बनता है जब कंपनी बार बार वही चीज करे जो वह कहती है। लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं कि हर फैसला कैसे लिया गया। उन्हें बस यह महसूस होना चाहिए कि वो फैसला उस वाई से मेल खाता है जिसे वे मानते हैं। कंक्लूजन, विश्वास एक ऐसी भावना है जो शब्दों से नहीं बल्कि हर बार के अनुभव से बनती है। अगर एक लीडर या ब्रांड अपने वाई को स्पष्ट, अनुशासित और निरंतर रूप से जीता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। यही ट्रस्ट उस लीडर को सिर्फ फॉलो नहीं बल्कि लॉयल फॉलोइंग देता है। चैप्टर 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स। अध्याय 7, एक बदलाव कब टिपिंग पॉइंट पर पहुंचता है। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि कैसे कोई विचार, आंदोलन या प्रोडक्ट अचानक से तेजी से लोकप्रिय हो जाता है, जैसे कोई चीज एकदम से सब जगह छा जाती है। इसे ही कहा जाता है टिपिंग पॉइंट, यानी ऐसा मोड़ जहां से चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। पर सवाल यह है, ऐसा टिपिंग पॉइंट आता कैसे है? एक कानून, द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। साइमन इस बदलाव को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करते हैं जिसे कहा जाता है द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। यह बताता है कि नया विचार या इनोवेशन धीरे धीरे कैसे समाज में फैलता है। इस प्रक्रिया में 5 प्रकार के लोग शामिल होते हैं। 1, इनोवेटर्स 2.5%, जो सबसे पहले कुछ नया अपनाते हैं। 2, अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, जो जल्दी विश्वास करते हैं और नया प्रयोग करते हैं। 3, अर्ली मेजॉरिटी 34%, जो थोड़ा रुक कर देखते हैं फिर निर्णय लेते हैं। 4, लेट मेजॉरिटी 34%, जो बहुमत का अनुसरण करते हैं लेकिन देर से। 5, लैगर्ड्स 16%, जो सबसे अंत में बदलाव अपनाते हैं मजबूरी में। टिपिंग पॉइंट तब आता है जब आपका विचार अर्ली मेजॉरिटी तक पहुंच जाता है, यानी जब करीब 15-18% लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। 2, विश्वास और भावना उत्पाद से पहले। सिर्फ क्या, व्हाट बेचने से लोग जल्दी नहीं जुड़ते, जो लोग जल्दी जुड़ते हैं। इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स, वे वाई से प्रेरित होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। वे आपकी सोच से जुड़ते हैं, आपके उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला जब नई थी तब उसकी गाड़ियां सीमित थी, चार्जिंग स्टेशन कम थे और कीमत बहुत ज्यादा थी। फिर भी लोगों ने उसे अपनाया। क्यों? क्योंकि इलन मस्क का वाई स्पष्ट था, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना। अर्ली अडॉप्टर्स को उसकी भावना से जुड़ाव महसूस हुआ और यही बना उसका टिपिंग पॉइंट। आज टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह है। 3, क्यों जरूरी है वाई। अगर आप केवल अर्ली मेजॉरिटी को लक्षित करते हैं लेकिन आपके पास कोई स्पष्ट वाई नहीं है तो लोग शुरुआत में तो शायद खरीद लें लेकिन वे लॉयल नहीं होंगे। टिपिंग पॉइंट सिर्फ तब आता है जब आपकी सोच, आपकी भावना लोगों के दिल से जुड़ती है। जब कोई विचार या संगठन अपने वाई को इतनी स्पष्टता और निरंतरता से जीता है कि शुरुआती लोग उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तब वह विचार वायरल हो जाता है। कंक्लूजन, बदलाव रातों रात नहीं आता, वह भरोसे से आता है। जो नेता और ब्रांड पहले अपने वाई को अपनाते हैं और दूसरों से भी वही साझा करते हैं, वे पहले इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स को आकर्षित करते हैं। जब ये शुरुआती लोग जुड़ जाते हैं तभी कोई विचार या ब्रांड टिपिंग पॉइंट तक पहुंचता है और वहां से फैलना शुरू हो जाता है। टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको अपने विचार पर विश्वास करना होगा और उसे इतने जुनून से जीना होगा कि दूसरे भी उस पर विश्वास करने लगे। चैप्टर 8, स्टार्ट विद वाई बट नो हाउ। वाई से शुरुआत करें लेकिन हाउ जानना जरूरी है। इस अध्याय में साइमन सिनेक हमें यह समझाते हैं कि किसी नेता या संगठन को केवल वाई
अपना उद्देश्य जानने से काम नहीं चलता, साथ ही उन्हें यह भी जानना चाहिए कि हाउ किस तरह उस उद्देश्य को हासिल किया जाए। एक, वाई और हाउ का अंतर। वाई से हमारा मतलब है आपका उद्देश्य, विश्वास या मिशन। यह वह कारण है क्यों आप वो काम करते हैं जो आप करते हैं। हाउ का मतलब है वह प्रक्रिया और तरीके जिनके माध्यम से आप अपने वाई को हासिल करते हैं। यह आपके सिद्धांत, नीतियां और रणनीतियां होती हैं। एग्जाम्पल, एप्पल का वाई है थिंक डिफरेंट, यानी वे तकनीक के माध्यम से दुनिया को बदलने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन उनके हाव में यह रणनीतियां शामिल है। सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, बहुत प्रभावी मार्केटिंग और ब्रांडिंग। एप्पल का वाई स्पष्ट है और उसका हाव इतना प्रभावी है कि वह अपने वाई को दुनिया भर में साझा कर पाता है। 2, वाई और हाउ का संतुलन। साइमन सिनेक यह भी बताते हैं कि दोनों का संतुलन होना जरूरी है। यदि आप केवल अपने वाई को जानते हैं और हाउ को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी सोच और उद्देश्य साकार नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आप केवल हाउ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वाई को भूल जाते हैं तो आप सिर्फ किसी रणनीति का पालन करेंगे, लेकिन उसमें कोई गहरा उद्देश्य नहीं होगा और इससे आप प्रेरणादायक नेतृत्व नहीं कर सकते। 3, एग्जाम्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस का वाई है डेमोक्रेटाइज द स्काईज, यानी सभी लोगों के लिए उड़ान को सुलभ बनाना। उनका हाउ इस तरह से काम करता है, कम कीमत वाली उड़ानें, स्टाफ को अधिक ग्राहक सेवा के लिए प्रेरित करना, विशेष रूप से उड़ान समय की सटीकता पर ध्यान देना। इस संतुलन से साउथवेस्ट अपने वाई को जीवन में उतार पाती है। ग्राहकों के लिए एयरलाइन यात्रा को सस्ता और सुविधाजनक बनाना, जबकि कर्मचारियों को उस उद्देश्य को अपनाने और जीने के लिए प्रेरित करना। 4, वाई के बिना हाउ निरर्थक होता है। साइमन सिनेक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं कि बिना वाई के कोई भी हाउ सिर्फ एक रणनीति बनकर रह जाती है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। यह इसलिए जरूरी है कि जब लोग आपके उद्देश्य को समझते हैं तो वे उस लक्ष्य में शामिल होने के लिए प्रेरित होते हैं। एग्जाम्पल, कोका कोला का वाई है टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, लेकिन अगर वे केवल प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में लगे रहते और अपना वाई भूल जाते तो लोग उन्हें केवल एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के रूप में देखते, न कि एक ऐसा ब्रांड जो खुशियों को बढ़ावा देता हो। 5, हाउ का महत्व। जब हम हाउ की बात करते हैं तो यह केवल प्रक्रिया या रणनीतियां नहीं होती, बल्कि यह आपके संगठन के विनम्रता, संस्कृति और मूल्यों का भी हिस्सा होती है। आपका हाउ यह दिखाता है कि आप अपने वाई को किस तरह व्यवहार में लाते हैं। एग्जाम्पल, पैटागोनिया का वाई है We're in business to save our home planet। उनका हाउ यह है कि वे केवल टिकाऊ सामग्री का उपयोग करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली फैशन इंडस्ट्री से बाहर रहते हैं और वे प्रोडक्ट को कस्टमर से पहले अपनी कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए डिजाइन करते हैं। कंक्लूजन, वाई का पता होना ही नेतृत्व का पहला कदम है, लेकिन हाउ का पता होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हाउ आपकी रणनीतियां और सिद्धांतों को आकार देता है जो आपके वाई को व्यवहार में लाते हैं। सही संतुलन वाई और हाउ के बीच ही आपको प्रेरणादायक नेतृत्व बनाने में मदद करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट वाई और एक मजबूत हाउ होता है तो आप न केवल अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी अपने साथ इस उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। चैप्टर 9, नो वाई नो हाउ देन व्हाट। वाई जानो, हाउ जानो, फिर व्हाट। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए सिर्फ वाई और हाउ जानना काफी नहीं है। अब बारी है उस तीसरे सवाल की, व्हाट, यानी जब आप जानते हैं क्यों आप काम करते हैं, वाई, और कैसे करते हैं, हाउ, तो अब जरूरी है कि आप क्या व्हाट कर रहे हैं वह भी उतना ही साफ हो, और सबसे जरूरी बात, वो आपके वाई और हाउ से मेल खाता हो। 1, गोल्डन सर्कल का संतुलन। गोल्डन सर्कल के 3 हिस्से होते हैं, वाई उद्देश्य, हाउ तरीकावट कार्ड, सेवा नतीजा। ज्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ सोचती हैं,
पहले व्हाट, फिर हाउ और कभी कभी वाई। लेकिन असली प्रेरणादायक नेता और ब्रांड अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं। वाई, हाउ, व्हाट। यह अध्याय बताता है कि जब तक आपका व्हाट आपके वाई और हाउ से जुड़ा ना हो, तब तक वह दुनिया को प्रेरित नहीं कर सकता। दो मिसाल, जब वाई और व्हाट मेल नहीं खाते। कुछ कंपनियां शुरू तो वाई से करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती हैं, वे केवल व्हाट पर फोकस है, यानी केवल प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग पर, और वो अपना वाई भूल जाती है। एग्जाम्पल, कभी कभी कोई ब्रांड शुरू में बहुत प्रेरणादायक होता है, जैसे कि कुछ सामाजिक उद्देश्य या गहरी सोच के साथ, लेकिन फिर केवल बेचना उनका मकसद बन जाता है। ऐसे में ग्राहक धीरे धीरे उनसे जुड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वे केवल सामान बेच रहे हैं, उद्देश्य नहीं। 3, सफल कंपनियां तीनों को संतुलित रखती हैं। जब कोई कंपनी अपने वाई, हाउ और व्हाट तीनों को एक जैसी स्पष्टता और विश्वास के साथ दर्शाती है, तब वे वास्तव में लीडर बनती है। लाइव एग्जाम्पल, इकिया वाई, हर इंसान के लिए अच्छा, सस्ता और सुंदर घर बनाना संभव हो। हाउ, कम लागत वाली डिजाइन, ग्राहक द्वारा खुद असेंबली का मॉडल और सिंपल सप्लाई चेन। व्हाट, सस्ते, टिकाऊ और स्टाइलिश फर्नीचर। इकिया का हर उत्पाद, हर एड उनके वाई और हाउ को दर्शाता है। इसीलिए वे सिर्फ फर्नीचर नहीं बेचते, वे एक सोच बेचते हैं। 4, कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए समान संदेश। साइमन बताते हैं कि ग्राहक वही नहीं खरीदते जो आप बनाते हैं, वे खरीदते हैं क्यों आप उसे बनाते हैं। और यह बात आपके कर्मचारियों पर भी लागू होती है। अगर आपकी टीम वाई से जुड़ी है, तो वे सिर्फ जॉब नहीं कर रहे, वे किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, गूगल के कर्मचारी खुद को समस्या सुलझाने वाले मानते हैं, क्योंकि गूगल का वाई है दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सबके लिए सुलभ बनाना। उनका व्हाट, सर्च, मैप्स, ट्रांसलेट आदि इसी वाई से प्रेरित है। कंक्लूजन, केवल वाई जानना पर्याप्त नहीं है। हाउ के बिना वह उद्देश्य सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा, और अगर व्हाट उस उद्देश्य और तरीके से मेल नहीं खाता, तो आपकी पहचान खो जाएगी। सच्ची सफलता तभी आती है जब वाई, हाउ और व्हाट तीनों एक सी स्पष्टता और सच्चाई से जिए जाते हैं। चैप्टर 10, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट लिसनिंग। संचार बोलने के बारे में नहीं है, यह सुनने के बारे में है। 1, प्रभावी संचार की असली परिभाषा। इस अध्याय में साइमन सिनेक यह समझाते हैं कि अधिकांश लोग संचार को बोलने या संदेश भेजने की प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन वास्तव में संचार का उद्देश्य है दूसरों को यह महसूस कराना कि आप और वे एक जैसी सोच रखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट सेइंग व्हाट वी थिंक, इट्स अबाउट इंश्योरिंग अदर्स हियर व्हाट वी मीन। यानी बात कहना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है कि सामने वाला आपकी बात महसूस कर सके और समझ सके। 2, भरोसा और विश्वास कैसे पैदा होता है। हम किसी पर तभी भरोसा करते हैं जब हमें लगता है कि वह व्यक्ति हमारी जैसी सोच रखता है या हमारी मान्यताओं को साझा करता है। यह तभी संभव है जब संचार एक तरफा नहीं बल्कि एग्जाम्पल। जब कोई ब्रांड कहता है हम आपकी परवाह करते हैं, तो वह केवल एक वाक्य नहीं होना चाहिए, ग्राहक को वह वास्तव में महसूस होना चाहिए। लाइव एग्जाम्पल, डोव ने रियल ब्यूटी अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने सभी आकार, रंग और उम्र की महिलाओं को दिखाया। उनका संदेश था, आप जैसी हैं, आप सुंदर हैं। यह केवल मार्केटिंग नहीं था, लोगों ने इसे महसूस किया क्योंकि यह उनके मूल्यों से मेल खाता था। समान मान्यताओं वाले लोगों को आकर्षित करना। जब कोई कंपनी या लीडर अपना वाई स्पष्ट रूप से साझा करता है, तो वे उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो उसी सोच को मानते हैं। इस तरह संचार सिर्फ सूचना देने का जरिया नहीं होता, यह एक पहल होती है दूसरों को अपने दृष्टिकोण से जोड़ने की। एग्जाम्पल, हार्ली डेविडसन सिर्फ बाइक्स नहीं बेचता, वे आजादी, बगावत
और आत्म प्रकाश का प्रतीक बन गए हैं। उनके ग्राहक बाइक खरीदने नहीं आते, वे एक भावना और पहचान खरीदते हैं। 4. केवल शब्द नहीं, भावनाएं साझा करें। साइमन बताते हैं कि सबसे प्रभावशाली संदेश वो नहीं होते जो सबसे अच्छे ढंग से बोले जाएं, बल्कि वो होते हैं जो लोगों के दिल तक पहुंचते हैं। People don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do proves what you believe. Example, Martin Luther King. JR उन्होंने I have a dream कहा था, I have a plan नहीं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना साझा की जिसमें लोग एक दूसरे को रंग, जाति या धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से देखेंगे। उनके शब्द लोगों की मान्यताओं से जुड़े और यही उनका असली संचार था। 5. संचार के 3 स्तर। 1. व्हाट, आप क्या कहते हैं। शब्द। 2. हाउ, आप कैसे कहते हैं। कंक्लूजन, असली संचार का मतलब है आप जो सोचते हैं वही सामने वाला महसूस भी करे। लोगों को आपसे तभी जुड़ाव महसूस होता है जब वे आपके वाई को समझते और मानते हैं। प्रभावी लीडर्स केवल बोलते नहीं, वे अपने वाई को इस तरह साझा करते हैं कि लोग खुद को उसमें देख सकें। चैप्टर 11। When you compete against everyone else, no one wants to help you। अध्याय 11। जब आप सबके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता। एक सहयोग बनाम प्रतियोगिता। इस अध्याय में साइमन सिनेक बताते हैं कि आज की दुनिया में ज्यादातर संगठन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। हर कोई सबसे बेहतर बनने की दौड़ में है, लेकिन अगर हम हर किसी को प्रतिद्वंदी मानते हैं तो हम अकेले पड़ जाते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। Those who compete against everyone become isolated, but those who work with others build movements। 2. असली ताकत आती है समान विचारधारा वालों से। अगर कोई संगठन अपने वाई को स्पष्ट रूप से बताता है तो वह अपने चारों ओर एक समुदाय बना सकता है, ऐसे लोगों का जो उसी सोच को मानते हैं। इन लोगों में ग्राहक भी हो सकते हैं, कर्मचारी भी और यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धी भी। एग्जाम्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस हमेशा अपने वाई पर टिकी रही, साधारण लोगों के लिए उड़ान को सुलभ बनाना। इसके कारण उनके ग्राहक, कर्मचारी और यहाँ तक कि उद्योग के अन्य लोग भी उन्हें समर्थन देते हैं। उन्होंने प्रतियोगिता से लड़ने की बजाय अपने वाई को फैलाने पर ध्यान दिया और इस तरह एक मिशन आधारित संस्कृति बनाई। 3. वाई से प्रेरित होकर लोग मदद करते हैं। जब आप किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। वे आपका समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको फायदा होगा, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है आप जो कर रहे हैं वह सही है। लाइव एग्जाम्पल, विकिपीडिया के पीछे कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है, फिर भी लाखों लोग मुफ्त में अपना योगदान देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इसके वाई को मानते हैं, दुनिया की जानकारी को सभी के लिए मुफ्त और सुलभ बनाना। 4. दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। The goal is not to beat the competition. The goal is to outlast the competition by staying true to your why। साइमन कहते हैं कि सबसे सफल ब्रांड और लीडर्स कभी भी दूसरों को हराने के लिए नहीं लड़ते, वे अपनी मूल सोच के साथ टिके रहते हैं और इसीलिए लोग उनके साथ रहते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला का उद्देश्य सिर्फ कार बेचना नहीं है, उनका वाई है दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना। इलॉन मस्क ने टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी के पेटेंट भी ओपन सोर्स कर दिए ताकि पूरी इंडस्ट्री आगे बढ़े। इस कदम ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें एक पायनियर बना दिया। 5. लॉन्ग टर्म सफलता के लिए साझेदारी जरूरी है। जब आप हर किसी से लड़ने की बजाय समान सोच वालों को साथ लेकर चलते हैं तो आप अकेले नहीं होते, और जब आप अकेले नहीं होते तो आपके विचार एक व्यक्ति से बढ़कर एक आंदोलन बन सकते हैं। कंक्लूजन, प्रतिस्पर्धा में हर किसी से लड़ना आपको अलग थलग कर देता है। सहयोग और समान सोच से जुड़ाव आपको मजबूत बनाता है। अगर आप वाई पर टिके रहते हैं तो आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपका साथ देना चाहते हैं। चैप्टर 12। स्प्लिट हैपेंस, विभाजन अनिवार्य है। 1. जब वाई और व्हाट के बीच दूरी आ जाती है। इस अध्याय में साइमन सिनेक समझाते हैं
कि जब कोई संगठन शुरू होता है तो उसका वाई, हाउ और व्हाट तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगठन बड़ा होता है उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं और तब ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। इसे ही साइमन कहते हैं स्प्लिट हैपेंस, यानी वाई और व्हाट के बीच विभाजन। ओवर टाइम organizations forget why they started and begin focusing only on what they do. 2. जब उद्देश्य खो जाए तो पहचान भी खो जाती है। वाई से जुड़ाव खत्म होते ही कंपनियां सिर्फ अपने उत्पाद, सेवा या प्रॉफिट पर केंद्रित हो जाती हैं। लोग अब उनसे जुड़ते नहीं, केवल खरीदते हैं, और जब बाजार में विकल्प आते हैं तो ग्राहक आसानी से छोड़ भी देते हैं। लाइव एग्जाम्पल, वॉलमार्ट। शुरुआत में वॉलमार्ट का वाई था छोटे शहरों में रहने वाले आम लोगों को कम कीमत में सामान उपलब्ध कराना। लेकिन बाद में जब वे केवल प्रॉफिट और एक्सपेंशन पर केंद्रित हो गए तो उन्होंने अपने वाई को खो दिया। नतीजा, कर्मचारी असंतुष्ट, ग्राहक भावनात्मक रूप से अलग और ब्रांड की विश्वसनीयता कमजोर। 3. संस्थापक की भूमिका। वाई को जिंदा रखने में संस्थापक, फाउंडर की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि अक्सर संस्थापक ही वो व्यक्ति होता है जो वाई से गहराई से जुड़ा होता है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, अगर संस्थापक अलग हो जाता है या यदि नए लीडर वाई को नहीं समझते तो विभाजन शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल, एप्पल। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया तो कंपनी ने कई प्रोडक्ट बनाए लेकिन बिना स्पष्ट वाई के। नतीजा, ग्राहकों से जुड़ाव टूटने लगा। लेकिन जब जॉब्स लौटे तो उन्होंने वाई को फिर से जीवित किया, दुनिया को सोचने का एक नया तरीका देना, और एप्पल फिर से प्रेरणादायक बन गया। 4. विभाजन को पहचानना और सुधारना। साइमन कहते हैं अगर आप इस विभाजन को जल्दी पहचान लें, यानी जब आपका व्हाट आपकी वॉइस से मेल नहीं खा रहा, तो उसे सुधारा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है पर्पस की समीक्षा, कल्चर को रियलाइन करना, कम्युनिकेशन को साफ और पर्पस ड्रिवन बनाना, लीडरशिप को वाई की जिम्मेदारी देना। 5. हर संगठन को अपनी वाई लाइन पर लौटना होता है। कंपनीज दैट फॉरगेट देयर वाई में सर्वाइव बट दे रेयरली थ्राइव। जो संगठन वाई से जुड़ते हैं वे केवल टिके नहीं रहते, वे विकसित होते हैं, प्रेरित करते हैं और याद रखे जाते हैं। कंक्लूजन, जैसे 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 संगठन बढ़ता है वाई और व्हाट के बीच दूरी आ सकती है। संस्थापक का उद्देश्य भूलना संस्कृति के बिखराव की शुरुआत होती है। समय रहते यदि हम अपने वाई की तरफ लौटें तो संगठन फिर से जुड़ सकता है, अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज से। तो दोस्तों, स्टार्ट विद वाई सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक सोच है। अगर आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं जो कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। साइमन सिनेक हमें सिखाते हैं कि महानता वहां से शुरू होती है जहां हम वाई से शुरुआत करते हैं। यही सोच हमें न केवल लीडर बनाती है बल्कि वो ताकत भी देती है जिससे हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपका वाई क्या है, और ऐसे ही सोच उत्तेजक कंटेंट के लिए स्किल फैल्कन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने वाई की खोज शुरू कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और उड़ान भरेंगे, क्योंकि स्किल फैल्कन में हम बनते हैं सीखने वाले बाज। धन्यवाद और अपना वाई कभी मत भूलिए।